हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स भी इस चैनल पर, जो कि होगी आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये होने वाली बच्चों आपकी क्रैश कोर्स की सीरीज। तो देखिएगा, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं फिजिक्स की। फर्स्ट बुक है आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड सेकंड बुक है आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दोनों ही बुक्स आपकी क्या है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है और दोनों ही बुक्स आपको पढ़नी है। बट अब आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम्स आपके बहुत ही नजदीक आ चुकी हैं। आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हमारी क्या है, फिजिक्स में थोड़ी सी भी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी करवा दीजिए, हमें पास करवा दीजिए। तो आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं, किस टाइप से आपको क्लासेस मिला करेंगे, किस टाइम आपको क्लासेस मिला करेंगे और किस वे में हम पढ़ेंगे, कितना हम कवर करेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। इसमें आपकी जो यूनिट्स की बात करें तो टोटल इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। ज्यादातर अगर इसमें पोर्शन की बात करें तो ये आपका आगे इसके नेम में है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा यूज हुआ है। आप सभी को पता होगा कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड बुक है वेक्टर कैलकुलस। देखिएगा, मैथ्स का सिलेबस भी आपका कंप्लीट चैनल पर अवेलेबल है। आप सभी को पता है सिलेबस मैंने मैथ्स का कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोगों को बता दूं कि सेकंड बुक है आपकी वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपके 2 पार्ट्स हैं। वेक्टर कैलकुलस में कितने पार्ट्स हैं? पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 2 पार्ट है, तो उसमें से फर्स्ट पार्ट तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, बट जो उसका सेकंड पार्ट है वेक्टर कैलकुलस, अगर आप लोगों का वो पार्ट कंप्लीट है तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि आपकी जो फर्स्ट बुक है फिजिक्स की वो आधी से ज्यादा क्या है, कंप्लीट है। आपका अगर वेक्टर कैलकुलस मैथ्स में पार्ट बी जो है वो पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसका आधे से ज्यादा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सारा मैथ का ही आपका पोर्शन है, सब कुछ वही है। वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी वगैरह जितना भी है आपका सारा पोर्शन वही है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में आप पढ़ोगे, वेक्टर का डिफरेंशिएशन, वेक्टर का इंटीग्रेशन, तो कंप्लीट जो थ्योरी है वो उसी पे बेस्ड है। थ्योरी आपकी फर्स्ट बुक से बहुत कम आएगी, थ्योरी आने के चांसेस नहीं है। ज्यादातर पोर्शन जो आएगा वो आपका मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, जो कि आपका फर्स्ट बुक से आएगा। जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो आपका सेकंड बुक से ज्यादा पूछा जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम पढ़ने किस तरीके से पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक को आपकी, कि जितना आपका सफिशिएंट है, यानी कि जो आपकी बुक में है, यानी कि थोड़ा अलग, वो मैं आपको क्लासेस में कवर कराऊंगी, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ ना करा के सिर्फ वही पॉइंट हम चैप्टर्स से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और आप क्या कर दो, क्वेश्चन को वहां पे सोल्व कर दो। क्योंकि अब नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं है, वो अगर आपको करनी थी तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना था। अब आप मान के चलिए कि 1 मंथ भी आपके पास नहीं है एग्जाम होने के लिए, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी हम इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट करेंगे। सेकंड बुक जो है वो आपकी कंप्लीट करा दूंगी मैं, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूंगी। फर्स्ट बुक से आपको क्या करना है, जितना मैं आपको क्लास में करा दूंगी ठीक है, सफिशिएंट है। बाकी कुछ आपको चैप्टर्स ऐसे होंगे जैसे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल वाला होगा, इसमें आपकी ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स वाली थ्योरम वाला चैप्टर है, और आपका वेक्टर का डिफरेंशिएशन हो गया, वेक्टर का इंटीग्रेशन हो गया। तो ये वाले जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने क्वेश्चंस मैच किए बच्चा, बिल्कुल वही क्वेश्चंस है डिक्टो जो कि आपकी मैथ्स की बुक में है, इतना सा भी डिफरेंट नहीं है। तो वो क्वेश्चंस जो कि आपके सिमिलर होंगे और दोनों ही क्या होंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। जब हम उन चैप्टर्स पे आएंगे तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो वीडियो मैं बनाया करूंगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाया करेगा चैप्टर की, जहां से आप लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे थोड़ी टाइम की बचत भी होगी और आप लोगों को फायदा ज्यादा होगा क्या, कि आप
आपकी जो फर्स्ट बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, ये हमारी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। जितना जल्दी ये हमारी कवर होगी उतनी ही जल्दी हम क्या करेंगे, सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और फिर आपके एग्जाम से पहले पहले क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और जितना आपको करा दूंगी उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। सेम उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जितना आपसे कह दिया जाए उतना आप लोग आंख बंद करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको ज्यादा नॉलेज गेन करनी है तो आपकी इच्छा है, आप कहीं से ही पढ़िए। जितना ज्यादा आप लोग पढ़ सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर में देखिएगा हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डेफिनेशन है। मैंने आपको बता दी इसमें कोई थ्योरेटिकल है ही नहीं पोर्शन। ज्यादातर पोर्शन इसका कैसा है, मैथ्स बेस्ड, क्वेश्चंस बेस्ड है। तो क्वेश्चंस आपको करने होंगे तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनसे फॉर्मूले बन रहे हैं। तो आपको वो फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा सबसे पहले चैप्टर का नेम ही है वेक्टर अलजेब्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर, यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। किस कंडीशन में, अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, आपको क्या पता है, उसका इनिशियल पॉइंट भी पता है, उसका क्या पता है आपको, टर्मिनल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। उन दोनों को मिला करके अगर क्या करते हो आप, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो उसको ही क्या बोलते हो आप, वेक्टर बोलते हो। डेफिनेशन में आगे लिखा हुआ है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद द इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी इज द वेक्टर, यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसके साथ में, जिसका आपको इनिशियल पॉइंट भी पता हो, जिसका आपको टर्मिनल पॉइंट भी पता हो, यानी कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु है वो भी पता हो और जो उसका अंत मतलब लास्ट वाले को क्या कहेंगे, याद है ना हिंदी में, कि जो उसका एंड पॉइंट है वो भी आपको पता हो। उनको मिला करके अगर आप क्या करते हो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो उसको ही क्या बोलोगे आप, वेक्टर बोलोगे। और इसको डिनोट किस टाइप से करोगे, इस टाइप से डिनोट करोगे कि सपोज दैट यहाँ ए पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका है बी, तो ए बी के ऊपर इस टाइप से एरो का साइन लगा के इसको रिप्रेजेंट करोगे और बोलोगे क्या, ए बी वेक्टर, ठीक है, या वेक्टर ए बी। उसके बाद में तो हो गई बात वेक्टर की। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या, कि अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, आपको क्या पता हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एक क्या पता हो आपको, एंड पॉइंट। लैंग्वेज में बोले कि अगर थोड़ा अच्छे से आपको डिफाइन करना हो तो अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता हो और टर्मिनल पॉइंट पता हो, उसको लेकर के अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो उसको क्या कहोगे आप, वेक्टर कहोगे। और रिप्रेजेंट किससे करोगे, वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट करोगे, इससे, ठीक है। बात आती है यूनिट वेक्टर की। देखिएगा ये तो चलो आपकी हो गई डेफिनेशन आपकी कहीं पे भी पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। इसके बाद में यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ये दोनों आपको याद रखनी है, ये दोनों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब दी की डेफिनेशन आएगी नहीं जी, डेफिनेशन नहीं आएगी, बट आपको पता होनी चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इनका यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा कि अब वेक्टर ए ऑफ लेंथ यूनिट, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट हो, तो यूनिट लेंथ हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यानी कि वेक्टर ए ऑफ लेंथ यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, ए कैप से रिप्रेजेंट करोगे, या तो इसको आप ए कैप बोल दो या फिर यूनिट वेक्टर ए बोल दो, आपकी मर्जी है। एंड डिफाइंड एज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि जो आपका ए कैप होता है यानी कि यूनिट वेक्टर ए होता है, ये किसके इक्वल होता है आपका, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इससे आपके क्वेश्चंस होते हैं सोल्व। आपको क्या कर देगा, एक वेक्टर दे देगा, मतलब वेक्टर ए आपको कुछ भी दे देगा सपोज दैट, और आपसे कहेगा कि इसका क्या निकालिए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर ए किसके इक्वल होगा आपका, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप और क्या कर दोगे, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उससे वेक्टर ए को डिवाइड कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे जाके। तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा कि मैं आपको कुछ भी बताए जा रही हूँ बोर्ड पे और वो आपका एग्जाम में आए ही ना। जितना आपको करा दिया जाएगा उतना ही आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेगा कहीं से ना कहीं से कि हाँ ये दी ने कराया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो ही हम आपकी इस क्रैश कोर्स की सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। मुझे एक चीज का और ध्यान देना, मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था क्या, कि अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बात आती थी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कैसे। तो देखिएगा क्वेश्चन में जो भी आपको वेक्टर ए गिवन होगा, सपोज दैट ये आपको दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड के प्लेस पे कुछ भी वैल्यूज आपके क्वेश्चंस में आपको गिवन होंगी। तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपको इस वेक्टर ए का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। वेक्टर ए जो होगा वो आपकी ये वाली क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आपका, इस टाइप से निकलेगा। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। किसी भी कोई भी एक वेक्टर आपको दे देंगे और आपको क्या पूछ लेगा, उसका डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन रेशियोज आपसे पूछ लेगा। तो आपको पता होने चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आखिर होते क्या है। तो सपोज दैट एक वेक्टर हमने मान लिया अपने पास से, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये कोई भी एक वेक्टर दे दिया, इससे अगर आपसे क्या पूछे कि इसके आपको डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसमें जो ए बी और सी हैं ये तीनों क्या होंगे, आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज इन अ सेंस। इसको रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हो, डी डॉट आर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, यानी कि आपको कंप्लीट डायरेक्शन रेशियोज नहीं लिखना, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो हो गए डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होंगे, जो आपके डायरेक्शन रेशियोज है उनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे। फर्स्ट होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट निकाल लेना है। तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगे, एक बार ए के अपॉन में रख देना, एक बार बी के अपॉन में और एक बार सी के अपॉन में। तो ये क्या मिल जाएंगे आपको, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर है कि यदि एल एम एन क्या दे रखी हो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इस कंडीशन में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखनी है, नोट करिए एक बार। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रोहेलखंड में। क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। क्या कहा आपसे, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखिएगा आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में, ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन होगा उससे यूनिट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला लिखाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, द वेक्टर A इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपको गिवन है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर ए का। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वाली टर्म का स्क्वायर कर दो। चलो ए में दे रखा है तो एक्स वाई जेड मान लो फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि ये वाले जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करना है। आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। रूट 14 को आप निकाल सकते हो बाहर, 14 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, मैग्नीट्यूड आ गया ये का। सो नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप से। तो यूनिट वेक्टर निकालोगे किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सॉल्व कर दो, वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इनको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से, तो कितना है √14। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा √14, यहाँ पे भी √14 और यहाँ पे भी √14। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई छोटी मोटी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। नोट करिएगा एक बार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करना है, देख के आपको पता करना है क्वेश्चन में करना क्या। आखिर लिखा हुआ है लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिस। इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वेक्टर b। यानी कि पहला पार्ट इसमें दे दिया है कि अगर वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये है, तो आपको बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के। तो मैग्नीट्यूड आपको बता दे किस टाइप से निकालना है, जो भी i का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना अगर k नहीं है तो k का कोफिशिएंट क्या लोगे आप लोग, 0 लोगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 में 0 ऐड करोगे 13, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो कितना निकलेगा √13। सेम ऐसे इसका करोगे तो इसका भी कितना आएगा √13, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो ये तो आप सॉल्व करके दिखा दोगे। उसके बाद में बात आई कि इस वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, यानी कि ये भी बताओ कि क्या वेक्टर a वेक्टर b के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप, बट यहाँ पे क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इट मींस वेक्टर a डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b है, बट मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों तो आप सॉल्व करके दिखा दोगे, एक बार a का मैग्नीट्यूड निकालोगे, एक बार वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिख देना वेक्टर a डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b बिकॉज वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिस। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिएगा उसके बाद में एक थ्योरम है और थ्योरम का प्रूफ आपका, दोनों ये जो पार्ट्स है इस थ्योरम के दोनों ही आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b, किन्हीं भी दो वेक्टर वेक्टर a और वेक्टर b के लिए आपको क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसकी क्या लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉल्व करो, क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। एक बार इसको इसके साथ में, एक बार इसको इसके साथ में लिखोगे। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में, वेक्टर a के साथ में। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में आपका फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी साइन ना दिया हुआ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे, क्रॉस का यूज नहीं करना वरना चेंज हो जाएंगी चीजें। उसके बाद में प्लस साइन, एक बार क्या करोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को किसके साथ मिलोगे, वेक्टर b के साथ मिलोगे, ठीक है। फिर से क्या करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर दोगे। तो एक बार इसको इसके साथ में, एक बार इसको इसके साथ में। तो सॉल्व करो, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस ये टर्म हो जाएगी वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो हमें पता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, वेक्टर b इंटू वेक्टर a के इक्वल लिख सकते हैं। इससे डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये भी वेक्टर a वेक्टर b और ये भी a वाली टर्म है तो ऐड होके कितना आ जाएगा, 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, सॉरी। तो ये क्या हो गया, हमारी टर्म प्रूफ हो गई, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड लेके चले और किसकी इक्वल आ गई, इस वाली टर्म की इक्वल आ गई। सेम ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आप लोग अपने आप कर लोगे, नोट करिएगा इसको। अब एक चीज पे ध्यान करना, ये चैप्टर आपका आधा आज ही फिनिश हो जाएगा। क्यों, जितना आपको करा दिया उतना तो ठीक है, उसमें आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 4 से 5 टॉपिक आपके ऐसे आते हैं जिनमें आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये बोल रही हूँ कि उसी के साथ में आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने की, जिन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो भी आपकी क्या हो जाएंगे,
कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं इस वाले चैप्टर से आपके मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो आता है एक तो डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्या डॉट प्रोडक्ट, हाफ चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, आधे चैप्टर की, जिसमें आपका आधा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा खुद में काफी लॉन्ग चैप्टर है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वे चीजें कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप टिक कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। सेकंड है परपेंडिकुलर की कंडीशन से आपका क्वेश्चन आता है, परपेंडिकुलर से कि शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। एक इसमें बच्चे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका प्रोजेक्शन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, प्रोजेक्शन से रिलेटेड। और एक आपका क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं एंगल से, यानी कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दे। अब ये नहीं कहती चारों ही पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं बोली मैं, कह रही इन चारों में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन चार टॉपिक के अंदर से ही बनेगा, या तो आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर परपेंडिकुलर के लिए बोल देगा, या प्रोजेक्शन के लिए, या फिर एंगल के लिए। तो ये चारों ही मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। तो ये मेन टॉपिक है, इस हाफ चैप्टर के मेन टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो इनको कवर करेंगे, फालतू की थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना जो कराऊं। देखिएगा पहले इसमें समझेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर डॉट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको समझेंगे क्या है। सपोज दैट आपको दो वेक्टर दे दी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपसे क्या कहा है, इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालिएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा बीच में ही मैं एक और टर्म लगाती हूँ, एक तो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होगी आपकी अदिश राशि, और वेक्टर क्या होगी आपकी सदिश राशि, हिंदी में अगर बात करें। तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर में आपको दिशा नहीं दी होती, केवल परिमाण दिया होता है, यानी कि जब भी डायरेक्शन आपको मालूम ना हो, डायरेक्शन आप इसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन की इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, तो इसीलिए ये क्या होती है स्केलर। और स्केलर में जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो होती है आपकी डॉट प्रोडक्ट, क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए आप इसको स्केलर प्रोडक्ट कह दो या फिर डॉट प्रोडक्ट कह दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर में आती है आपकी यानी सदिश, जिसमें आपकी क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन भी गिवन होती है। तो इसमें अगर ये जो आई जे के है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये मान लिया ये आई हो गई, ये आपकी जे हो गई और ये आपकी के हो गई। तो ये आई जे के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका आई जे लिख रहा होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगी तो आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। बट अगर इनके बीच अगर कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, सॉरी इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, आई वेक्टर जे वेक्टर और आपका हो गया के वेक्टर। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है। तो अगर इनके बीच में जो आपकी मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी के बीच में जब भी मल्टीप्लाई होगी तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट लगा के, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। उसको क्या बोलोगे, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर वेक्टर है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर आई क्रॉस जे लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जे क्रॉस आई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में जो है माइंड में अच्छे से सेट करके रखना। अभी जो फिलहाल बातें चल रही है वो आपकी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चल रही है, तो इसलिए हम आई जे को क्या कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको माइंड में ध्यान रखनी है, नहीं करा रही हूँ क्योंकि फिर अगर मैं कंप्लीट आपको कराऊंगी तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बीच में बताती हूँ, चलो उनको साइड में कहीं पे भी नोट कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे देखो टर्म क्या दी हुई है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। एक साइड में नोट करके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी जहां पे भी स्पेस हो, एक चीज और नोट करके लिखिएगा, क्या कि अगर आप आई डॉट आई कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आप जे डॉट जे कर रहे हो तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चा, 1 होती है। के डॉट के कर रहे हो तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। बट अगर आप आई डॉट जे कर रहे हो, जे डॉट के कर रहे हो या के डॉट आई कर रहे हो तो इन सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। बट अगर आप आई को जे के और के को आई के साथ में लिखोगे तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। तो ये साइड में नोट करके लिख लीजिएगा।
अब क्वेश्चन पे आओ। ये एक मेथड है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि डॉट प्रोडक्ट करनी किस टाइप से है। यहाँ पे देखो आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो a1 की b1 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, a1 b1। उसके बाद में देखो जब आप i की j के साथ में करोगे तो i j फिर 0, i का k के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये वाली टर्म भी 0, ठीक है। उसके बाद में j की क्या करोगे, j के साथ में। शॉर्ट मेथड क्या है कि i के साथ में, j के साथ में, k के साथ में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाकी जब आप सभी टर्म्स में करोगे तो सभी टर्म्स क्या आएंगी आपके पास में, 0 आएंगी। क्लियर है? तो जब आप j डॉट j करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, a2 इंटू b2। k डॉट k की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, a3 b3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है ये बात? तो इतना आपको समझना है कि जब भी आपको दो वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाए, वेक्टर दे दिए जाए और आपसे क्या कहे, उनका प्रोडक्ट निकालने के लिए कहे, वो भी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ध्यान देना ये जो आपके पास में वेक्टर्स है इसको मत स्केलर वेक्टर समझ लेना। अगर आपसे कहे कि इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करिए या डॉट प्रोडक्ट करिए, तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कहे इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो इसका मतलब है ये इसकी बात कर रहे हैं। और ये आपकी स्केलर के लिए यूज होता है, ये आपका वेक्टर के लिए यूज होता है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि दिशाहीन होता है, डायरेक्शन लेस होता है, बट इसमें आपको डायरेक्शन गिवन होती है, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? आई होप क्लियर हो गई होगी। तो एक बार ये प्रोसेस आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, अदरवाइज समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। देखिए इस मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बच्चा प्रीवियस ईयर में कई बार, 2-3 बार जो है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा। बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूं, ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको नहीं कराऊंगी। जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इन्हीं मेथड पे बेस्ड होंगे, ताकि आपको क्या आ जाए, मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने भी आ जाए। क्वेश्चन में कहा है इफ वेक्टर a is equals to this and vector b is equals to this, find the value of this। तो आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। दिए अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, अब एकदम से बड़ा आ गया, बड़ा तो आएगा बीएससी में हो आप। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b की। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। तो वेक्टर a आपको क्या गिवन है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 इंटू वेक्टर b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप गिवन है। इसको सॉल्व कर लो। पहले इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहीं पे कर लो डायरेक्टली। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो देखिएगा ऐड कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे, आई कैप में आई कैप ऐड करोगे, जे कैप में जे कैप ऐड करोगे और के कैप में के कैप ऐड करोगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये आई ही रहेगा। ठीक है, कभी ये भी आप मल्टीप्लाई करके बंद कर दो, वो मल्टीप्लाई में कंडीशन, ये क्या यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो 9 एंड 1 कितना हो जाएगा, 10 आई कैप, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 जे कैप, 3 और -3 और +2 कितना आ जाएगा, -k कैप। किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास में, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b की। सेम ऐसे क्या निकालोगे आप, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू निकालोगे। तो 2 इंटू वेक्टर a की वैल्यू क्या है आपके पास में, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस वेक्टर b की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसको सॉल्व कर दो, 2 के डायरेक्टली कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 2i कैप 2j कैप एंड 2 2 जा 4k कैप। सॉल्व कर दो, 2 - 3 कितना आएगा आपके पास में, -k i कैप, 2 - 2 तो j तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो नाउ क्या करोगे, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ में। इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास में सॉल्व करके, 10 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस k कैप, और इसकी वैल्यू क्या आई है, -k i कैप प्लस 5k कैप।
तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, डॉट प्रोडक्ट करोगे आई का आई के साथ में, के का के साथ में, जे नहीं है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 10 1 से 10, कैसे आएंगे वो भी माइनस के 10, के डॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस के 5, तो टर्म कितनी आ जाएगी -15, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट देखिएगा, कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी के लिए, क्वेश्चन इससे भी आपका पूछा जाता है। तो क्या होगी परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन की, अगर आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है और आपसे कहा है कि शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, डिनोट किस टाइप से करोगे, उल्टा टी बना दोगे, बीच में क्या करोगे ए और बी के उल्टा टी बना दोगे तो लटक जाएगा वो, ये किसकी कंडीशन हो जाएगी परपेंडिकुलर की। ठीक है, कब होगी, ए वेक्टर एक परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी की, कब, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि जो दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, जैसे कि इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में किसके इक्वल आया था, -15 के इक्वल आया था, बट अगर -15 के इक्वल ना आके, मतलब किसी भी नंबर के इक्वल ना आके किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए डॉट प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के कब, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर बेस्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हिच मेक्स द वेक्टर दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखो आपसे ये नहीं कहा कि शो दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये कहता तो हमें क्या करना होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखाना होता, 0 के। इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है which makes the vector, जो कि क्या करे, इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बना दे। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो ही देख लीजिए, गिवन दैट एक आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम कैपिटल वेक्टर है, क्या दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपको, -i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस a के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, सो नाउ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए कितना है, i a कैप 2 j कैप 3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट करो -i कैप 5 j कैप प्लस a k कैप के साथ में इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। यहाँ पे क्या करनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो i डॉट i की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -a, j डॉट j की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 5 10, k डॉट k की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3a, यहाँ से देखो 3 - a तो कितना बचेगा 2a, ये आपका प्लस का 10 है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 2 आपका 2 से कैंसिल आउट 5 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -5 आ जाएगी, यानी कि अगर a के प्लेस पे -5 हम पुट कर दें तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है, एक बार इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालना होगा आपको किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी पे तो वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि दोनों का क्या करोगे आप, पहले डॉट प्रोडक्ट करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि जिस पर भी आपको क्या निकालना होगा प्रोजेक्शन, उसका क्या कर लोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, उससे डिवाइड कर दोगे किसको, जो भी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा उसको। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको इसका क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो हमें पता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector b is equals to vector a dot vector b divided by magnitude of vector b। तो देखिएगा इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो आप, 2 वेक्टर i माइनस वेक्टर j प्लस वेक्टर k
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जो भी आपके पास में टर्म्स होती है उनका क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा b में i का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, j का कोफिशिएंट क्या है -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, k का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए i इंटू आई 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2, j डॉट j की वैल्यू 1, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी 2, k डॉट k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4, 5 एंड 1 कितना हो जाएगा 6, 2 2 4 एंड 1 5, यानी कि 5/√6 दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट करिएगा। लास्ट टॉपिक देखिएगा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज दैट आपको एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और एक वेक्टर दिया हुआ है आपको वेक्टर बी, और आपसे क्या कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो देखिएगा दो फॉर्मूले होंगे, दो क्या मतलब एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से आपके 2-3 फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे कि अगर थीटा क्या है एंगल है इन दोनों के बीच का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड आप सभी को निकालना आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट आपको बता दिया, सोल्व आगे आप कर सकते हो इजीली। अब देखो अगर यहाँ से cos थीटा आपको निकालना है तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, देखो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएंगी भाई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू तो 1 हो जाएंगी। टर्म्स क्या मिलेंगी यहाँ से, इन्हें सोल्व करके a1 b1 प्लस b2 b2 प्लस a3 b3 इस टाइप से। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे बच्चा आपका a2 b2 आएगा, a2 b2 प्लस a3 b3 और डिवाइडेड बाय ये जो मैग्नीट्यूड है ये इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। क्लियर है। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू कह रहा है तो आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, cos इधर लेके आ जाओगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला पता है, इसके लिए क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इस वाले के लिए क्या आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये जितने भी आपको फॉर्मूले वगैरह कराए हैं क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड आएंगे, बाकी की थ्योरी वगैरह आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस ही आपसे पुट अप किए जाएंगे एग्जाम में। तो नोट करना चाहते हो इसको एक बार नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस चैप्टर से जितने भी आपको मेथड्स कराए हैं उन सभी पे बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, उन सभी को सॉल्व करके देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल पाए आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके, इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सके एंड हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो की टाइमिंग 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगी कि प्रॉपर इस टाइम पे आपको वीडियो मिलेगी, बाकी 1-2 दिन तक आपको जिस भी टाइम वीडियो मिल रही है आप उस टाइम देख लीजिएगा, फिर आपका एक टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।